नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए। आज आपको कमेंट करके बताना है कि महाराष्ट्र में वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन है। जी हां, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, इस महीने गैस सिलेंडर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी, घर बैठे कर सकते हैं चेक, बहुत आसान है तरीका। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से आम जनता को गैस सिलेंडर की कीमतों पर राहत देने के लिए सब्सिडी की सुविधा मुहैया कराई जाती है। एलपीजी की सब्सिडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित है। वही जिन लोगों को सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है उनको इस सुविधा से बाहर रखा गया है। लेकिन क्या फरवरी महीने में आपको सब्सिडी मिली है या नहीं, आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। दरअसल कस्टमर केयर से भी बात करके अपनी सब्सिडी के बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इंडियन कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है 1800-233-3555। यहाँ भी आपसे मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी मांगी जाएगी, जिसके बाद आप आसानी से अपनी सब्सिडी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडियन की वेबसाइट पर भी जाकर अपनी सब्सिडी को चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पत्रकार राजदीप सरदेसाई की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया अवमानना का केस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के संबंध में कथित आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना मामला दर्ज किया है। यह मामला आस्था खुराना द्वारा अधिवक्ता ओम प्रकाश परिहार के जरिए दायर एक याचिका के बाद दर्ज किया गया है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सरदेसाई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस राज्य में 7 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, साथ ही इन राज्यों में बढ़ गई है कीमतें, 100 रुपए के पार पहुंच गया है पेट्रोल। जी हां दोस्तों, देश में एक तरफ जहां रोज पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, वहीं मेघालय सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी वेट में कमी कर दी है, जिससे राज्य में इन पेट्रोलियम ईंधनों के भाव 5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा घट गए हैं। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने इसकी घोषणा की है। संगमा ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद लिए गए फैसले में राज्य में पेट्रोल का भाव 91.26 रुपए से सस्ता होकर 85.86 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह डीजल प्रति लीटर 86.23 रुपए से घटकर 79.13 रुपए पर आ गया है। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह इन ईंधनों पर 2 रुपए की छूट कर दी थी। वहीं पर राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए 0.7 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं भोपाल में पेट्रोल 100.44 रुपए प्रति लीटर पर चला गया है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों पर वेट की दरें सबसे अधिक है। पिछले महीने राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वेट 2 रुपए प्रति लीटर तक कम किया गया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ कल किसानों का रेल रोको अभियान, राकेश टिकैत ने किया ये ऐलान। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कल रेल रोको अभियान 12 बजे से 3 से 4 बजे तक चलेगा। हम तो रेल चलाने की बात कर रहे हैं, अगर रेल रोकेंगे तो संदेश देंगे कि रेल चले। गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन कर लेंगे। सिंगू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। यहाँ किसानों को प्रदर्शन करते हुए आज 84 दिन हो गए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दुनिया की पहली फ्लाइंग कार को मिली इजाजत, 2022 तक आसमान सहित सड़कों पर भी आएगी नजर। जी हां दोस्तों, फ्लाइंग कार का सपना हकीकत की ओर एक कदम और बढ़ चुका है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने हाइब्रिड ग्राउंड एयर व्हीकल को मंजूरी दी है, जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। टेराफुजिया ट्रांजिशन ने एजेंसी से एक विशेष लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट एयरवर्थनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसका मतलब है कि टेक ऑफ के लिए इजाजत मिल गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर।
10 शहरों में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट, पेयजल की मात्रा और क्वालिटी के लिए होगा सर्वेक्षण। जी हां दोस्तों, शहरों में उचित जल वितरण तथा अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का पता लगाने और एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से जल की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जल निकायों की मैपिंग करने के लिए पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा। शुरुआत में इसे 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। वहीं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को बताया कि पहले कदम के रूप में मंत्रालय ने 10 शहरों आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, भारत में पहुंचा दक्षिणी अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन का खतरा, जानिए कितने लोग हो चुके हैं संक्रमित। जी हां दोस्तों, भारत में दक्षिणी अफ्रीका वाले कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। दक्षिणी अफ्रीका से लौटे 4 लोगों में यह कोविड-19 का नया रूप मिला है। सभी पीड़ित लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और उनके संपर्क में आए लोगों को भी टेस्ट कर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें कि ब्राजील वाले कोरोना वायरस को भी एक मामला फरवरी में पहले हफ्ते में सामने आया था। खास बात यह है कि दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील वाले कोरोना वायरस का रूप ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन से अलग है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज नेस्कॉम लीडरशिप फोरम को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे कार्यक्रम में अपना भाषण देंगे। यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का प्रमुख आयोजन है। यह कार्यक्रम अगले 3 दिन तक चलेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे बने राज्यसभा के नेता, प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की ली जगह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार से राज्यसभा में नए नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का स्थान लिया है। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी संसदीय बुलेटिन के मुताबिक राज्यसभा सदस्य के तौर पर आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म होने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने खड़गे को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता प्रदान की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले पुडुचेरी की उपराज्यपाल के पद से हटाई गई किरण बेदी, मुख्यमंत्री ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर टी सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वे नई नियुक्ति होने तक इस पद का कार्यभार भी संभालेगी। इस संबंध में राष्ट्रपति का आदेश उनके कार्यभार संभालने के समय लागू होगा। ज्ञात हो कि प्रशासनिक अड़चनों को लेकर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। टूलकिट कांड में 7वां नाम आया सामने, धारीवाल की सहयोगी अनीता लाल भी पुलिस के रडार पर। जी हां दोस्तों, टूलकिट कांड में अब 7वां नाम सामने आया है। धारीवाल की सहयोगी अनीता लाल भी पुलिस के रडार पर है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब निकिता जेकब पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। शांतनु मुल्लू को ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई है। इनके अलावा पुनीत फेडरिक भी पुलिस की रडार पर है। इन सब के अलावा खालिस्तान आतंकी भजन सिंह भिंडर से भी साजिश की तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, जानिए क्या है मौसम का हाल। जी दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर मौसम को प्रभावित करेगा। जी दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से मौसम को प्रभावित करेगा, इसीलिए देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्व मध्य प्रदेश में आज बारिश हो सकती है। वहीं बता दें कि 19 फरवरी के बीच विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण उत्तराखंड में 18 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में रात के तापमान में गिरावट जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तराखंड के अलावा हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में 15 फरवरी के बाद बेमौसम बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने चांदी की कीमतों को लेकर आए नए बाजार भाव, जानिए क्या है आज के ताजा रेट।
जी दोस्तों, वायदा कारोबार में सोने के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 10:49 पर अप्रैल में डिलीवरी होने वाले सोने का भाव 169 रुपए यानी 0.36% 46,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। इसे पिछले सत्र में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का दाम 46,899 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था। वहीं जून 2021 में डिलीवरी वाले सोने का दाम 149 रुपए यानी 0.32% की टूट के साथ 46,912 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मंगलवार को जून कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने का मूल्य 47,061 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सुबह 10:59 पर मार्च 2021 में डिलीवरी वाले चांदी की कीमत 72 रुपए यानी 0.10% की तेजी के साथ 69,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। इससे पहले के सत्र में मार्च में अनुबंध वाली चांदी की कीमत 69,372 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।